नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की पुस्तकों का, जो कि नवीनतम संस्करण आ चुके हैं 2026 की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आरबीएससी कक्षा 6 की। उसमें अध्याय पढ़ेंगे एक, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान एक परिचय। 41 जिलों पर आधारित नवीनतम पुस्तकों का अच्छी तरीके से हम रिवीजन करने वाले हैं। आप आगामी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, या लैब असिस्टेंट है, या और परीक्षाएं, अन्य परीक्षाएं हैं जिनकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या पीटेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या आगे रीट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए ये पुस्तकें बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें राजस्थान अध्ययन की बोर्ड द्वारा नई पुस्तकें जारी कर दी गई है। और आपको पता है आरबीएससी और राजस्थान आरपीएससी दोनों क्या है, इन पुस्तकों से ही क्या उठाती है, जीके के प्रश्न उठाती है। तो नवीनतम जीके आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। एक बार आपको फटाफट रिवीजन करना है जल्दी जल्दी से, वो भी 41 जिलों पर आधारित। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटा दबा लें। जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे डेली अध्याय वाइज, तो आपके पास यूट्यूब पर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो बात करते हैं आज के पहले टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान एक परिचय, जो कि नवीनतम जीके के आधार पर हम पुस्तकों को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि बोर्ड के द्वारा स्कूलों के अंदर ये पुस्तकें जारी कर दी गई है। तो दोस्तों, ये है हमारे पास हमारा राजस्थान कक्षा 6 और भाग फर्स्ट। इसके अंदर हम चर्चा करेंगे। पूरा मैं आपको बता देता हूँ, ये पुस्तकें हैं, देखो संस्करण 2026 का है, ठीक है। ये पुराने वाली नहीं है, नई पुस्तक है, ठीक है। तो आप बाज़ार से लेकर आ सकते हो। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अनुकरण मणिका, यानी हम बात करेंगे इंडेक्स की। तो देखो, राजस्थान एक परिचय, राजस्थान का इतिहास, इसमें बहुत चीज़ें कुछ नई जुड़ी हुई है। और नई जुड़े होने के साथ 33 जिलों के साथ में प्लस जो ज़िले हैं नए बने हैं, वो इसमें आपको ऐड मिले हैं अच्छी तरीके से। तो आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। सबसे पहला हमारे पास अध्याय है राजस्थान एक परिचय, उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारा बनता है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये आपको पता है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया महाद्वीप है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। आपको पता है कि इस प्रकार एशिया है, और एशिया इस प्रकार एशिया है ऊपर, इस प्रकार एशिया है, तो यहाँ पे हमारा इस प्रकार जो है भारत देश बना हुआ है, ठीक है, एशिया के अंदर। तो किसने इसने कहा कि दक्षिण भाग के अंदर स्थित हम भारत में रहते हैं, जिसमें हम बात करें तो 28 राज्य वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये आप मैप देख सकते हो, ये है हमारा भारत का मैप, ठीक है, जिसमें 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। फिर क्या आप जानते हैं कि इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य को कितने प्रशासनिक संभागों में बांटा गया है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का हम प्रयास करने वाले हैं। आगे देखिए, हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम है राजस्थान, ठीक है। उसका नाम क्या है? राजस्थान है। आज़ादी के बाद वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से लेकर 1956 तक चली राज्य एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप सामने आया है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ठीक है। तो ये 1948 से लेकर 1956 तक राजस्थान का क्या हुआ? एकीकरण हुआ था। और इस एकीकरण के अंदर जो भी रियासतें हैं राजस्थान की, उनको क्या किया गया? इसके अंदर शामिल करके पूरे एक राजस्थान का नाम दिया गया। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे शब्द है हमारे पास राजस्थान। ये राजस्थान शब्द आया कहाँ से? सबसे पहले हम बात करें, वाल्मीकि ने इस क्षेत्र को, हम जो हमारा राजस्थान का क्षेत्र है, इसको मरु कांतार, ठीक है, के नाम से इसे संबोधित किया था। उसके बाद में बात करें हम क्रम से, तो उसके बाद में आए जॉर्ज थॉमस, ठीक है। जॉर्ज थॉमस ने जो नाम दिया वो दिया था राजपुताना। 1800 ईस्वी की बात है। इस राजस्थान का जो क्षेत्र इन्होंने देखा, वहाँ के लोग रहते थे, वहाँ पे राजपूत, इस प्रकार का शासन था, तो राजपुताना इसने कहा कि ये क्या है? राजपुताना है, ठीक है। उसके बाद में और आए साहित्यकार आए, जैसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन है, 1912 में उन्होंने राजस्थानी नाम से इसे संबोधित किया। फिर आप जानते होंगे, घोड़े वाला बाबा के नाम से प्रसिद्ध है कर्नल जेम्स टोड। उन्होंने
इसको नाम दिया था रायथान। ठीक है, ये रायथान से धीरे धीरे क्या हो गया, राजस्थान इसका नाम पड़ गया। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे ये चरणों में एकीकरण के अंदर इसके अंदर अलग अलग रियासतें थी, तो वो एकीकरण के माध्यम से जैसे 1948 से लेकर 18 मार्च 1948 से लेकर धीरे धीरे 1 नवंबर 1956 तक पूरे राजस्थान को एक कर दिया गया। तो ये आपको थोड़ी सी डिटेल में बता दूं। भारत के मैप में देखेंगे तो आप यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारा राजस्थान, और राजस्थान है कौन सी दिशा में, ये हो जाएगी हमारी उत्तर, और ये दक्षिण, और ये पश्चिम, और ये पूर्व। तो उत्तर पश्चिम के अंदर हमारा राजस्थान स्थित है, जिसमें हम बात करें तो पाकिस्तान की सीमा जो है देश से लगती है। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बनाई हुई है, ये है हमारी रेड क्लिप रेखा। हमेशा याद रख लेना, जो भी देश के साथ सीमा होगी वो डैश डैश करके बनाई होगी। आप अगर मैप में दर्शाते हो तो इस प्रकार हमेशा दर्शाएं। ठीक है, ये जैसे ये देखोगे, इसको बारीक से देखोगे तो डैश डैश करके बनाई हुई है, देखो यहाँ पे थोड़ी थोड़ी इस प्रकार। तो ये पाकिस्तान के साथ सीमा यहाँ पे लगती है। ठीक है, हम बात करेंगे आगे कितने जिलों की लगती है और कैसे लगती है, किस प्रकार लगती है, उसकी चर्चा करने वाले हैं। आगे पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि प्रश्नों की बात करेंगे, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। तो आपका जवाब अच्छी तरीके से अभी हमने चर्चा की, तो किससे हो जाएगी, पाकिस्तान देश से हमारी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। फिर राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताना है कि उत्तर में कौन सा राज्य है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा और दक्षिण में कौन सा है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। अब ये है हमारा 41 जिलों पर आधारित मैप, नवीनतम मैप जो राजनीतिक मैप है ये। ठीक है, प्राकृतिक नहीं है, राजनीतिक मैप है, जिसमें हम बात करेंगे राज्य कौन कौन से और देश, देश है पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद में पंजाब, हरियाणा और यूपी की सीमा लगती है, और मध्य प्रदेश की सीमा लगती है, और गुजरात की 1 2 3 और हरियाणा 4 और 5 राज्यों की सीमा हमारे राजस्थान मैप के साथ में, यानी राजस्थान के साथ में लगती है। अच्छे तरीके से देख सकते हो। इसमें हम नए जिलों की बात करें, कौन कौन से नए जिले हैं, देखिए यहाँ पे फलोदी नया जिला है 1, बालोतरा नया जिला है 2, फिर हम बात करेंगे कुचामन डीडवाना 3, उसके बाद में कोटपुतली बहरोड 4, खेरथल तिजारा 5, डीग जो है 6 हो जाएगा, उसके बाद में ब्यावर 7 हो जाएगा, और सलुम्बर, ठीक है 8 जिले नए बने हैं। ठीक है, पहले कितने थे, 33 जिले थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 41 जिले हैं, और 7 क्या है, संभाग है। संभाग पहले 10 बनाए गए थे, लेकिन 3 संभाग हटा दिए गए, अब टोटल 7 संभाग है और 41 जिले हैं। तो ये जिले हैं जो आपको याद रखने हैं, बाकी चीज़ें सेम हैं, बस आपको थोड़ी सीमा याद रखनी पड़ेगी कि कौन कौन से जिले पाकिस्तान से लगते हैं। जैसे फलोदी ऐड हो गया पाकिस्तान के साथ में, तो जैसे संभाग के अंदर ऐड हो जाएंगे, अलग अलग हमें याद रखना है कि कौन सा संभाग के, जैसे डीग है ये कौन से संभाग में आएगा, भरतपुर संभाग के अंदर। ये चीज़ें हमें आपको अच्छी तरीके से याद रखने की कि जयपुर के अंदर नवीनतम जिला कौन सा शामिल हुआ है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी पड़ेगी। तो ये मैप था। अब हम बात करते हैं आगे, ये ठीक है सूची बनानी इस प्रकार है। फिर देखिए भूगोलिक दृष्टि से हम देखें स्थिति विस्तार, भूगोलिक दृष्टि से राजस्थान भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 डिग्री, ये यहाँ पे छोटा सा डैश का निशान है, ये मिनट का निशान है, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य जो है हमारा राजस्थान स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर हमारा राजस्थान है। जिस प्रकार देखोगे तो ये जो एरिया है भारत का पूरा, ये जो पूरा भारत का एरिया है, इसका 10.41% भाग अकेला क्या है, राजस्थान है। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है। इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका हमारे पास क्षेत्रफल है। ठीक है, ये भारत के अंदर हम बात करेंगे, और स्थिति इसकी उत्तर पश्चिमी भाग के अंदर ये स्थित है। अब हम बात करते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। देखिए इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर है। राज्य की कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है, ये आपको याद रखना है। अब आपको बता देता हूँ किस प्रकार है। ठीक है, आप देखोगे ये जो है ये इसकी लंबाई है 826। ठीक है, उत्तर से दक्षिण इसकी 826 है, चौड़ाई ज़्यादा है इसकी, याद रखना चौड़ाई हमेशा ज़्यादा है इसकी, 869 किलोमीटर है। ठीक है, यानी पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम कुछ भी कर लो आप। उसके बाद में हम देखें इसकी जो देशांतरीय विस्तार है वो किस प्रकार है।
उत्तरी अक्षांश और देशांतर, यानी हम बात करेंगे यहाँ पे है श्रीगंगानगर जिला, यहाँ पे आता है अपना 30 डिग्री 12 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर नीचे आ जाएगा हमारे पास 23 डिग्री 30 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश आ जाएगा। फिर हम बात करेंगे यहाँ पे 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर ये 69 डिग्री 30 मिनट तक है। ये आ जाएगा जैसलमेर जिला यहाँ पे कॉर्नर पर। इधर आ जाएगा, सबसे आपसे पूछे पूर्वी जिला तो धौलपुर हो जाएगा, उत्तरी जिला हो जाएगा वो हो जाएगा श्री गंगानगर, ठीक है, हिंदू मलकट हो जाएगा। उसके बाद में सबसे नीचे जिले आ जाएगा, दक्षिण में पूछा जाए तो बांसवाड़ा जिला आ जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी एक बात याद रखनी है आपको, जो अपने 869 किलोमीटर और 826 किलोमीटर इन दोनों के बीच में अंतर पूछा जा सकता है, तो 43 किलोमीटर का अंतर है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस चीज़ें कुछ चीज़ें याद रखनी है, बाकी सेम है, बस हमें नए जिले याद रखने हैं कि कौन सा जिला किस संभाग में आया है। अगर देखिए जिले व संभाग प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसलिए राजस्थान को 41 जिलों में विभाजित किया गया है। अब सीधा प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में वर्तमान में कितने जिले हैं। ऑप्शन में आपको पहला ऑप्शन 33 मिलेगा, दूसरा 41 मिलेगा, और भी मिलेंगे 42 भी मिलेंगे, 52 भी मिलेगा, तो 41 वर्तमान में। इसकी इनकी स्थिति नाम मानचित्र, ये चित्र दिखाया हुआ है। फिर हम बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े हैं। जो भी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं, जो ये पश्चिमी क्षेत्र के जिले हैं वो क्षेत्रफल में बड़े हैं। जैसे जैसलमेर बड़ा है, उसके बाद में इनका क्रम है, ठीक है, तो ये क्या है, क्षेत्रफल में बड़े हैं। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। पूर्वी राजस्थान में स्थित डीग, ये नया हमारा प्रश्न बन जाता है। आपसे पूछा जाए कि पूर्वी राजस्थान में स्थित राज्य का सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाएगा, डीग जिला हो जाएगा। ये पॉइंट एक प्रश्न बन जाता है नया। धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है, इसलिए राज्य में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्य अस्त इसी जिले में होता है। राज्य के 41 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये थोड़ा सा अटपटा सा लगता होगा कि चलो सूर्य उदय तो पहले होता ही होता है, लेकिन सूर्य अस्त जैसलमेर में होगा, धौलपुर में कैसे होगा। देखो मान लो यहाँ पे पूरा राजस्थान है हमारा, अब यहाँ से सूरज निकल चुका है, इसका क्या हो गया, सूर्य उदय हो गया, ठीक है, हो गया। अब ये सूरज धीरे धीरे जैसे जैसे इससे दूर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, अंधेरा हो जाएगा। तो सबसे पहले सूर्य अस्त की बात करें, यानी सबसे पहले अंधेरा कहाँ पे होगा, धौलपुर के अंदर होगा। इसीलिए कहते हैं कि सूर्य उदय और सूर्यास्त पहले धौलपुर में होता है, लेकिन छिपता कहाँ पे, जैसलमेर के अंदर ही है। लेकिन हम बात करें तो सबसे पहले अंधेरा कहाँ पे होगा, धौलपुर के अंदर होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये दूर चला जाएगा, इधर आ जाएगा धीरे धीरे सूर्य चलकर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर में। अब ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब क्या है कि आरबीएससी क्या दे रही है कि क्रम दे रही है, आपको क्रम दे रही है, मिलान चिन्ह वाले प्रश्न दे रही है, तो यहाँ से प्रश्न पक्का छपेगा, कैसे भी करके वो बनाएगा। अब ये है 7 संभाग, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। अब इन जिलों का रट्टा मार लो कि कौन सा नवीनतम जिला किसके अंदर शामिल हुआ है। जयपुर के अंदर जयपुर आएगा, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू, खेरथल, तिजारा, इसके अंदर 2 जिले नए आए हैं जयपुर के अंदर, और इसी के साथ जयपुर के अंदर टोटल 7 जिले हो गए। पहले प्रश्न ऐसे आता था कि एकमात्र ऐसा संभाग कौन सा है जिसमें केवल 5 जिले हैं, तो वो जयपुर होता था, लेकिन अब क्या है, इसमें 7 जिले हैं। अब प्रश्न बनने वाला है वो क्या बनेगा कि एकमात्र ऐसा कौन सा जिला है जिसमें 5 जिले हैं, तो ये भाई साहब भरतपुर आ जाएगा अब, ठीक है, ये चेंज हो गया है एक तो जो प्रश्न बनता था। फिर जोधपुर में जोधपुर, पाली, जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, फलोदी, बालोतरा, इसमें 2 जिले शामिल हुए हैं। जयपुर में 2 जिले, जोधपुर में 2 जिले। बीकानेर में सेम है, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर के अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, इसमें 2 जिले शामिल हुए हैं अजमेर के अंदर। कोटा के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालेवाड़ जो आ जाएंगे दक्षिण साइड में। उदयपुर में उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, इसमें एक नया जिला ऐड हुआ है, और भरतपुर में एक नया जिला ऐड हुआ है। यानी उदयपुर और भरतपुर में एक एक है,
बाकी जयपुर में 2, जोधपुर में 2, अजमेर में 2 जिले शामिल हैं। तो ये पूरी डिटेल आपको याद रखनी है। प्रश्न बनेगा, आपको मिलान चिन्ह दिए जाएंगे, संभाग और संबंधित जिले। आपको क्या दिया जाएगा, जैसे जयपुर दे दिया, जयपुर के सामने ये दे दिए जाएंगे डीडमना, कुचामन या ब्यावर। जोधपुर के सामने ये दे दिए जाएंगे, आपको मिलान करना पड़ेगा। तो इसका रट्टा मार लो अच्छे तरीके से, ये नवीनतम चीज़ें हैं। तो उसके बाद में आगे देखते हैं पड़ोसी राज्य व देश। पड़ोसी राज्य व देश, ठीक है। राजस्थान के 5 पड़ोसी राज्य हैं, मैंने बताया, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। राज्य की उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब से, जो हमारा पहले प्रश्न आया था, उत्तरी और उत्तरी पूर्वी सीमा पंजाब से लगती है। और कितनी लगती है, ये लगती है 89 किलोमीटर। कितनी, 89 किलोमीटर लगती है। आगे हम बात करेंगे कौन कौन से जिले राजस्थान के इसके साथ लगते हैं। हरियाणा से, पंजाब और हरियाणा से, हरियाणा की लगती है 1262 किलोमीटर। कितनी, 1262। सेम वही है। पूर्वी सीमा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश से, सीमा मध्य प्रदेश से, और दक्षिणी पश्चिमी सीमा गुजरात द्वारा बनाई जाती है। राजस्थान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। कितनी है, 1600 किलोमीटर लगाता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। और सबसे छोटी सीमा पंजाब की 89 किलोमीटर लगती है। ये आपको पता है, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आपने बार बार पढ़ रखा है। और जो नए साथी हैं BSTC वाले और PTT वाले, उनके लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जो लगभग 1070 किलोमीटर है, ठीक है। यानी हम बात करें 5920 में आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4850 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा टोटल 1070 ही लगती है, ये भी थोड़ा याद रखना है। किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझ में आई। इसमें जो नई चीज़ें हैं वो पढ़ने वाली क्या है, सबसे पहले तो 41 जिले हो चुके हैं और 7 संभाग हैं। और 7 संभाग के अंदर ये हम बात करें मैप के अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से किस प्रकार संभाग है, ठीक है, कौन कौन से जिले कैसे आएंगे इसके अंदर। तो मैप के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे जयपुर संभाग के अंदर। देखिए जयपुर ये है, ठीक है। जयपुर के अंदर ऐसे देखें तो जयपुर के अंदर ये संभाग इस प्रकार आ जाएगा, दौसा आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर ये अलवर आ जाएगा, डीग नहीं आएगा, और खेरथल तिजारा ये इसमें शामिल हो जाएंगे, सीकर इसमें शामिल हो जाएगा, डीडमना कुचामन इसके अंदर नहीं आएगा, ठीक है। इस प्रकार सीकर आ जाएगा। उसके बाद में इससे ये आ गया, कितने हो गए, 1, जयपुर 1, दौसा 2, अलवर 3, 4, 5 और 6, एक और रह गया झुंझुनू, यहाँ पे इस प्रकार आएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार पूरा जयपुर का यहाँ से लेकर इस प्रकार दौसा, अलवर और खेरथल तिजारा और झुंझुनू, सीकर और इस प्रकार ये पूरा क्या है, जयपुर संभाग है। पूरा का पूरा जयपुर संभाग है, 7 जिले हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे जोधपुर के अंदर। जोधपुर संभाग के अंदर देखिए, जोधपुर के अंदर यहाँ से हम स्टार्ट करें, पाली और ब्यावर नहीं आएगा इसके अंदर, पाली और सिरोही आएगा, ठीक है। इस प्रकार जालोर आएगा, ठीक है, और बाड़मेर आ जाएगा इसके अंदर, जैसलमेर आ जाएगा और फलोदी आ जाएगा, ठीक है। बीकानेर इसके अंदर नहीं आएगा, इस प्रकार लेंगे। फिर इसमें नागौर भी नहीं आएगा। इस प्रकार कितने जिले हो गए जोधपुर में, ऐसा बनेगा पूरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 जिले इसमें। जोधपुर में कितने हैं, 8 जिले आएंगे, ठीक है। जोधपुर का 8, तो पाली, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सिरोही, अच्छी तरीके से इनको पढ़ लेना। अब दूसरा हम बात करें अपने बीकानेर का, ठीक है। बीकानेर के अंदर 4 जिले ये ऊपर वाले आ जाएंगे, ठीक है। ये एक तो आ जाएगा इसमें बीकानेर खुद आ जाएगा, और चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ ये आ जाएगा बीकानेर के अंदर। ये पूरा संभाग आ गया बीकानेर का, ठीक है। ये आ गया बीकानेर का। उसके बाद में अजमेर संभाग आ जाएगा, ये बीच वाला जो बचा है यहाँ से लेके, ठीक है। इसके अंदर ब्यावर आ जाएगा, इसके अंदर अजमेर, भीलवाड़ा, ये टोंक, ठीक है। इस प्रकार ये पूरा अजमेर का आ जाएगा। उसके बाद में हम बात करेंगे कोटा का, तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये नीचे वाला पूरा का पूरा ये कोटा संभाग आ जाएगा। उसके बाद में ये भरतपुर, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भरतपुर, डींग,
भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, और ये बचा बाकी का भाग कौन सा आ जाएगा, उदयपुर संभाग आ जाएगा। तो ये टोटल 7 संभाग है जो अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। मेन जो बात याद रखनी है वो नवीनतम जिले आपको याद रखने हैं कि कौन सा जिला किस संभाग में है। उसके बाद में भौगोलिक स्थिति के बारे में जान लिया है। अब हम अगले पढ़ लें पड़ोसी राज्य। अब मैं बताता हूँ कि जैसे पंजाब के साथ में कौन कौन से जिले लगते हैं राजस्थान के, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक प्रश्न यहाँ से पक्का बनेगा कि पंजाब के साथ में हम बात करें तो श्री गंगानगर, ठीक है, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, फिर हनुमानगढ़, 2 जिले लगते हैं अपने पंजाब के साथ में, 2 जिले 89 किलोमीटर। दूसरा हरियाणा के साथ में लगते हैं 8 जिले, ठीक है। हनुमानगढ़ की भी सीमा लगेगी, शॉर्टकट में लिख देता हूँ, चूरू है, ठीक है, और झुंझुनू है, ठीक है, सीकर की सीमा लगेगी। उसके बाद में कोटपूतली भरौड़ नया जिला आ जाएगा, ठीक है, कोटपूतली। उसके बाद में अलवर है, ठीक है, अलवर, खेरथल, तिजारा की सीमा हरियाणा से लगेगी, और डीग की भी सीमा हरियाणा से लगेगी। टोटल 8 जिले। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा की बात करें तो डीग आ जाएगा, ठीक है, और भरतपुर, ये याद रखना है, भरतपुर, और दूसरा धौलपुर। 3 जिले यूपी के साथ में लगेंगे, ये आपको याद रखना है। एमपी के साथ में लगेंगे 10 जिले भी, ठीक है। धौलपुर आ जाएगा सबसे पूर्वी जिला, उसके बाद में करौली, उसके बाद में सवाई माधोपुर, उसके बाद में कोटा की सीमा लगेगी, बारा की सीमा लगेगी, झालावाड़ की जो है सीमा लगेगी, उसके बाद में चित्तौड़ की सीमा लगेगी, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। टोटल 10 जिले। गुजरात के साथ हम बात करें तो बांसवाड़ा सबसे दक्षिणी जिला, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बांसवाड़ा, ये टोटल 6 जिले आएंगे। यानी गुजरात का 6, ये याद रखना है आपको। गुजरात का क्या है, 6 है। और संभाग में मैं बात करूं 6 किसका है, तो अजमेर के अंदर 6 जिले आएंगे, छक्का, ये आपको याद रखना है, 6। कोटा के अंदर चौका लगेगा और अजमेर में 6 लगेगा, ठीक है। और एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिले हैं वो भरतपुर हो जाएगा, पहले जयपुर होता था। तो ये 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है, उनको आपको अच्छी तरीके से नवीनतम चीज़ें आपको मैं बता देता हूँ। जैसे नवीनतम जिलों की हम बात करें तो नवीनतम जिलों की बात करें तो ये हरियाणा के साथ में कोटपूतली, बहरोड़, ठीक है, ये नवीनतम जिला हरियाणा के साथ में लगेगा। कोटपूतली, बहरोड़ और खेरथल, तिजारा, ये जो नया जिला है वो अपने हरियाणा के साथ में लगेंगे, जो नया बनाए गए हैं। फिर यूपी के साथ में ओनली नया जिला आ जाएगा डीग, ठीक है, डीग जिला। एमपी के साथ में नया जिला कौन सा आ जाएगा, एमपी के साथ में कोई नया जिला नहीं है। और उसके बाद में गुजरात के अंदर एमपी के अंदर तो यहाँ पे एक प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि 3 जिलों की सीमा नए जो बने हैं उनकी 3 राज्यों के साथ सीमा नए लगते हैं। तो खेरथल, तिजारा, कोटपूतली, बहरोड़ और डीग की 3 जिले हैं, बाकी अंदर के जिले हैं जिनकी सीमा इन राज्यों से नहीं लगती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी भी है। अब आगे ये एकीकरण के बारे में दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर हो जाएगा। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, तो 41 जिले हो जाएंगे। प्रश्न बनता है अगला कि श्रीगंगानगर जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है और बांसवाड़ा क्या है, दक्षिणी जिला हो जाएगा। राजस्थान राज्य की कुल सीमा कितनी है, 5920 किलोमीटर है टोटल, ठीक है, जिसमें 1070 किलोमीटर कौन सी लगती है, अपने अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। रेड क्लिप रेखा किसे कहते हैं वो हमने बता दिया। पड़ोसी राज्य 5 हैं, उनके नाम आपको याद हैं। कितने संभागों में, 7 संभागों में बांटा हुआ है, उनके नाम लिखने हैं। और राजस्थान का स्थिति विस्तार हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो ये हमारी कक्षा 6 की जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, मैंने अच्छी तरीके से आपको बता दिया है। और नवीनतम जिलों के अनुसार आपको जीके पढ़ना चाहिए। जो नवीनतम बच्चे हैं जो नए तैयारी कर रहे हैं उनको तो अच्छी तरीके से इन पुस्तकों को पढ़ लेना चाहिए। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो बस ये पता रखना है कि 8 जिले जो नए बने हैं वो कहाँ कहाँ शामिल हुए हैं, ठीक है। जो 8 जिले नए बने हैं उनको आपको याद रखना है। मैंने मैप के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से पूरी डिटेल बता दी है, कौन से संभाग के साथ कौन सा जिला लगता है, कौन सा जिला आता है, किस राज्य के साथ में कौन सा जिला लगता है, वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दी है। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास के बारे में। राजस्थान के अंदर जो भी क्षेत्र थे, जैसे मरु प्रदेश है, युद्ध प्रदेश है,
मेवाड़ क्या है, इस प्रकार की चीज़ें इतिहास के अंदर दी हुई है। उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या राजस्थान के इतिहास था, जो नवीनतम कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं उनको भी हम पढ़ने वाले हैं। तो सभी साथी वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अच्छे तरीके से पढ़ें।